हेलो गाइस। गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। एंड अभी हूँ मैं किचन में एंड आप कुछ चेंज देख सकते हैं मेरे अंदर। लाइक आज मैंने वेयर करी अपनी कॉटन की साड़ी। अब मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, कॉटन वेयरेबल है। एंड आज मैंने प्लान करा है कि लाइक साड़ीज़ तो ना, एक्चुअली मैंने अपना बताया था, अपने कितने व्लॉग्स में बताया था मैंने कि साड़ीज़ का तो मेरा यही रहता है कि मैं अपना एक एक साड़ी पहनती रहती हूँ एंड जो पहन लेती हूँ उसे एक कार्टन में रखती रहती हूँ, सो डैट इस तरह से मेरी सारी ही साड़ीज़ वेयरेबल हों और मुझे आसानी से रिपीट ना करना पड़े। तो आज मैंने अपने उसी कलेक्शन में से, जो कि मींस लाइक मेरा वेयरिंग का रखा हुआ था अलमीरा में, तो मैंने उसमें से अपनी एक साड़ी निकाली है कॉटन की एंड मैंने इसे वेयर करा। एंड ये मैंने ऑर्डर करी थी हीर फैशन से और उनका लाइक ये लिनन स्टफ़ में है। एंड उनका मैंने लाइक वहाँ से ये तो मुझे ध्यान नहीं है कितनी करी है, बट हाँ, ये मेरी एक साड़ी है जो मैंने हीर फैशन से ऑर्डर करी थी एंड इसका डिज़ाइन मुझे एंड कलर बहुत अच्छा लगा था। एंड मैं अगर कोई भी साड़ी परचेज़ करती हूँ ना, तो फिर मैं उसका मेन चीज़ जो देखती हूँ है उसका ब्लाउज़ पीस। मतलब मुझे ना सेम कलर का ब्लाउज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे कंट्रास्ट में या प्रिंटेड ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और सिर्फ प्रिंटेड ब्लाउज़ की वजह से ही मैंने एक और वेबसाइट, मतलब एक साइट और थी जिससे मैंने एक बार बिल्कुल प्लेन कलर की साड़ीज़ एंड कुछ मतलब वो इस तरह की थी कि प्लेन साड़ी थी एंड उसके साथ जो प्रिंटेड ब्लाउजेज़ होते हैं, लाइक कितने सारे शेड्स में आपको बिल्कुल प्लेन साड़ी मिलेंगी कॉटन की एंड उसके साथ प्रिंटेड ब्लाउज़ होगा आपका। तो मैंने ऑर्डर करी थी एंड मैंने अपने एक ब्लॉग में ड्यूरिंग किचन एक्सपेंशन ये भी शेयर करा था कि किस तरह से जब मैंने अपनी आखिरी ऑनलाइन साड़ी ऑर्डर करी थी तो उसके बदले में उन्होंने 850 के बदले में उन्होंने मेरे को 50 रुपीज़ की साड़ी भेजी एंड उसके बाद कोई रिटर्न नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने तब से अगर कुछ उसके बाद ऑनलाइन कुछ भी सामान ऑर्डर करवाया तो सिर्फ अपने बेटे को बोला कि आप ऑर्डर करो किसी रिलायबल साइट से। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया लाइक ऑनलाइन ऑर्डर करना। बट हाँ, एक चीज़ तो सच्ची है जो कि मुझे लगता है भाई, मुझे जो ऑनलाइन प्रिंट्स मैं देखती रहती हूँ, अगर उन्हें कंपेयर करूँ लोकल शॉप से, तो लोकल शॉप्स पर वो कलेक्शन नहीं मिलता जो हमें ऑनलाइन स्टोर्स पर मिलता है। ऑनलाइन स्टोर्स का मुझे कुछ अलग ही लगता है कलेक्शन। तो अभी मैंने अपनी कॉटन की साड़ीज़ मतलब निकाली नहीं थी, मेरी एक अलमीरा है जिसमें वो वाली साड़ीज़ जो कि अब मुझे एक एक करके वेयर करनी है, उसमें से निकाली मैंने आज ये साड़ी एंड एकदम से मिल गई। मैंने कहा चलो आज एक बार पहन लेती हूँ एंड फिर उसके बाद इसको मतलब लाइक ड्राई क्लीन करा कर मैं रख दूँगी। तो बस आज मैंने ये साड़ी डाली एंड अभी मैं अपनी किचन में हूँ। थोड़ा सा मैं प्रिपरेशन कर रही थी, थोड़ा सा फ्लोर वगैरह नीट कर रही थी। मैंने बताया आप लोगों को कि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही मेड है जो कि मेरी क्लीनिंग एंड यूटेंसिल्स को वॉश करती है। मैंने डिसाइड किया था जब मेरे घर में चोरी हुई थी दिसंबर एंड जनवरी में, तो मैंने यही डिसाइड करा था कि मैं कोई हेल्पिंग हैंड नहीं रखूँगी। तो ऑलमोस्ट 1 महीना गुजर चुका है एंड मैंने सिर्फ बर्तन सफाई वाली रखी है, कोई हेल्पिंग हैंड मैंने नहीं रखा। 1 महीना मैंने अच्छे से कोशिश करी कि मैं अपने घर के कामों पर फोकस करूं। तो बस अब लाइक आज मेरी एक पुरानी मेड का फ़ोन आया। उसने बोला कि मुझे काम की नीड है एंड आप मुझे लगा लो। तो मैंने उससे बोला कि मैंने तो यही डिसाइड करा है कि मैं अब लाइक हेल्पिंग हैंड नहीं रखूँगी। जितना मुझसे होगा, चाहे थोड़ा चाहे कम, मैं खुद से करूँगी सारा काम। क्योंकि ऐसे ऐसे चोरी हो गई थी तो इतना कंसंट्रेशन देने के बाद जब ऐसा हो सकता है तो फिर मुझे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए चलना है। तो उसका फ़ोन आया, देन फिर उसने बोला मुझे काम की नीड है। तो बस मेरा थोड़ा सा माइंड में मैंने ये सोचा कि एक तो वो परेशान है, उसको काम की नीड है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, मैंने थोड़ा सा ये भी चीज़ सोची कि जब मेरा किचन एक्सपेंशन का वर्क हुआ तो उस एक्सपेंशन के दौरान मेरी रूफ़ पर काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया। मींस लाइक जो भी सामान बचता था सब हम ऊपर रखवा देते थे। तो हमें अपनी रूफ़ भी क्लीन करानी ही है और अकेले मैं नहीं कर पाऊँगी इतना, क्योंकि मुझे नीचे भी थोड़ा सा देखना होता है किचन का।
एंड अभी थोड़ा सा बिजी रूटीन भी चलेगा क्योंकि कॉटन रखा मीन्स लाइक कॉटन निकाला जाएगा, वुलन्स रखे जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा अदर देन माय ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर रूटीन, मैं मेरा लाइक हेल्पिंग हैंड मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मैंने नहीं रखना है, बट मेरा एक जो रूटीन में चल रही थी लाइफ वो भी मेरा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि इनमेट्स की हेल्प लेकर मैं थोड़ा सा ना बॉक्सेस में कुछ रखना होता है, या जो ऊपर की 2 छत्तियाँ होती हैं उनमें कुछ रखना होता है, या घर की रेगुलर डस्टिंग है वो, ये सारी चीज़ें ना एक टाइम पर होती रहती थी। अब क्या है, हेल्थ भी 20-22 दिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। तो दिमाग में मेरे यही आया कि मैंने कहा चल यार लगा ही लेती हूँ। तो मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है तुम कल से आ जाना, अब देखते हैं वो आती है नहीं आती है, अभी मुझे कुछ पता नहीं है। अब देखिए गाइस, मैं मेरा जो कैमरा रखने का लाइक स्टैंड था जहाँ मैं इसको रखकर शूट करती थी, तो वहाँ पर ना मैंने रख कर देखा तो जब से मेरा रेफ्रिजरेटर रीलोकेट हुआ है और मैं वहाँ रख कर वीडियो शूट करती हूँ, अपनी व्लॉग शूट करती हूँ, तो वहाँ से ना बहुत डिमनेस आ रही है। मीन्स लाइक रेफ्रिजरेटर यहाँ रखे रहने की वजह से जो अब न्यू जगह और परमानेंट जगह बनी है, तो अब मैं जो एक मेरी फिक्स्ड जगह थी जहाँ पर मैं व्लॉग शूट करती थी, उधर से अगर मैं रखती तो मुझे लग रहा था बहुत डिम आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा प्रॉपर। कुछ अभी मैस भी है बहुत ज़्यादा मेरे इस एग्जिस्टिंग काउंटर टॉप पर, क्योंकि जो सामने वाली काउंटर टॉप है वहाँ पर मैंने 2 टोकरे स्टोर करे हुए हैं जिनके अंदर मेरे सारे कंटेनर्स भरे हुए हैं, जो कि मेरे उन अलमीराज में से और ड्रॉर्स में से निकले थे जहाँ जो वहाँ बन रही थी जहाँ पर मेरा रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि मुझे कारपेंटर से थोड़ा वर्क ये भी करवाना है कि जो मेरी 4 ड्रॉर्स निकली थी और एक अलमीरा निकली थी वो अगर एडजस्ट हो पाए, तो जो मैंने न्यू काउंटर टॉप अपनी किचन में लिया उसके नीचे वो एडजस्ट हो जाए। तो अभी थोड़ा सा कारपेंटर का वर्क भी 3-4 दिन चलेगा। और मैंने ये भी बताया था अपने व्लॉग में पिछले कि मैं ये सोच रही हूँ कि लाइक जैसे 14th की होली है, तो होली से पहले मैं थोड़ा सा 8-9 दिन का ब्रेक ले लूँ। उसमें क्या है कि थोड़ा सा मुझे होली के ओकेजन से रिलेटेड थोड़ा कुछ मीठा एंड नमकीन बनाना है, तो वो मैं बना पाऊँगी क्योंकि वैसे ही पूरा दिन 1 मिनट की फुर्सत मिलती नहीं है डेली रूटीन के कामों से। एंड अभी तो एक डस्टिंग का भी प्रॉपर रूटीन नहीं बन पा रहा। मैं किसी दिन कर देती हूँ डस्टिंग, फिर 2-3 दिन बाद डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर 2-3 दिन बाद जैसे किचन में वर्क कर रही हूँ थोड़ा सा काम निपटेगा लंच का या डिनर का तो थोड़ी डस्टिंग अप कर दी, ऐसे थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट का टाइम निकाल के मैं कर लेती हूँ। हो तो देखिए सब जाता है, बट एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं हो रहा क्योंकि थकान भी हो जाती है इंसान को करते करते। तो इसीलिए मैंने मेड से बोला था कि चलो तुम परेशान भी हो, तुम्हें काम की नीड है, एंड मैं भी थोड़ा और कंसंट्रेशन पे करूँगी। बट मैंने उसे बुला लिया क्योंकि मुझे अपना टेरेस क्लीन कराना है। टेरेस पे बहुत मैस है, वो लोग जितना भी सामान काफ़ी सामान बचा था एंड वो सब कुछ ऊपर छोड़कर चले गए, सारे कट्टे यूँ ही बिखरे पड़े हैं। तो एंड अभी तो मेरी हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, इतना मैंने बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं करा। ये देखिए मैं आज बना रही हूँ स्टफ़ पराठे, जिसमें कि मैंने होममेड चीज़ को ग्रेट करा है, थोड़ा सा अनियन इसमें मैंने अनियन चॉप करी है और मैंने इसमें थोड़ा सा पोटैटो मिक्स करा है। एंड स्पाइसेस में मैंने थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला है एंड अच्छे से मिक्स कर अभी फ्लोर मैंने आप लोगों के सामने नीड करा है। मैं बना रही हूँ स्टफ़ पराठे। गुली के लिए बनाती हूँ मैं 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर और 2 रोटी शाम। और डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा है इसे पराठा नहीं देना है, आप रोटी दीजिए, उस पर घी लगा दीजिए, रोटी दीजिए। तो अभी कुछ दिनों पहले तक तो हम इसको थोड़ा सा कर्ड वाली डाइट भी दे रहे थे क्योंकि इसको जैसे वॉमिटिंग का कितनी बार हुआ, तो डॉक्टर ने कहा बस आप 3 टाइम दें चाहे 4 टाइम, इसे सिर्फ कर्ड या फिर बटर मिल्क ये सब दीजिए, उसमें कुछ वेजिटेबल डाल दी। तो अभी तो थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है, लाइक अब कर्ड मैंने देना इसको बंद करा, गरम गरम रोटी बनाकर उस पर घी लगा के मैं इसको क्रश करके दे देती हूँ। तो देखिए रोटी खाने से तो जान आती है, अब हम कहते भी हैं कि आप सिर्फ दाल चावल खा रहे हैं, कुछ बच्चे सिर्फ दाल चावल खाते हैं, तो चावल तो एकदम से हमारी भूख मिटा देते हैं, फिर थोड़ी देर में हमें भूख लग जाती है। रोटी खाना तो बहुत ज़रूरी है, रोटी खाने से शरीर में जान आती है, ताकत आती है। तो अच्छा है कि चलो रोटी खा रही है, ठीक है, अपना रोटी दे दी इसको 3 टाइम। एंड उसके अलावा अगर जैसे बीच में कभी से भूख लगती है तो थोड़ा सा पेडिग्री दे दिया, बट उसके अलावा अब हमें से कुछ भी ब्रेड दूध अंडा हम कुछ भी नहीं दे रहे, इसको हमने बिल्कुल इसका बंद कर दिया क्योंकि
इसको बहुत परेशानी रही है, ये खुद बहुत परेशान हुई है। मेरी तो चलो मैं केयर करूँगी, मैं इससे प्यार करती हूँ, बट एक होता है ना जब तबीयत ख़राब होती है तो हमें ये भी लगता है कि बच्चा परेशान हो रहा है, उसे भी तकलीफ़ हो रही है। तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए इसकी डाइट का मैंने यही बनाया है कि प्रॉपर ही देना है, बट उल्टा सीधा कुछ नहीं देना है इसे खाने में। एंड अभी बस किचन से थोड़ा सा निमट कर आज मैं ये भी प्लान कर रही थी गाइस, आप बताइए अब थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है मेरे किचन का। जैसे उधर माइक्रोवेव एंड ओवन आ गया, इधर रेफ्रिजरेटर आ गया मेरा, अभी काउंटर टॉप भी एक और ऐड करवाई है। तो मैंने जो न्यू काउंटर टॉप अपनी बनाई है ना, उसके ऊपर ही मैंने अपना कैमरा प्लेस करा हुआ है, तो वहीं से शूट हो रहा है, तो बैक साइड दिखती है एंड पूरा लुक आता है। तो आप बताइए आपको लाइक कुछ लुक में फ़र्क लगा है? देखिए इससे ज़्यादा तो मैं अपनी किचन अगर एक्सपैंड कराने की सोचती तो उसमें बहुत काम फैलता। एंड थोड़ा सा मेरे को ये भी लगता कि पता नहीं लाइक मतलब हो पाता नहीं हो पाता मेरा काम। तो अभी जितना मेरा हुआ है उसमें मैं बहुत सेटिस्फाइड अपने आप को करने की कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। एंड बस अभी मैंने मेड को भी बोला है आने के लिए, आप वो देखते हैं वो आती है तो थोड़ा सा मैं रूफ़ यानी टेरेस पर क्लीनिंग वगैरह पर अब ध्यान दूंगी। अपने नॉर्मल रूटीन के काम मुझे निपटाने हैं एंड थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसके साथ लगकर मुझे थोड़ा सा टेरेस क्लीन करना है। तो यही सब कुछ था। एंड आज बहुत दिनों के बाद जैसे मैंने अपनी कॉटन की साड़ी पहनी तो लाइक मुझे इस चीज़ की भी बहुत खुशी हुई। मेरा मन था कि मैं अपना एक दो कॉटन की साड़ीज़ कुछ और अपने लिए परचेज़ करूं, बट ऑनलाइन परचेजिंग करते हुए मुझे थोड़ा सा फियर हो रहा है कि लाइक कैसा रहेगा मेरा एक्सपीरियंस। इसलिए अभी मैं थोड़ा सा रुकी हुई हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि लाइक अब होली आ रही है तो देखूँगी किसी लोकल स्टोर पे, मीन्स लाइक राजन फैशन हाउस पर एक दिन जाकर देखती हूँ उनका कलेक्शन कैसा कलेक्शन है। एंड मेरी आदत है मैं जो कलर बना लेती हूँ ना एक बार मैं उसको रिपीट नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ मेरे पास सब कलर्स की साड़ी हो। एंड मेरा फिक्स्ड है कि हाँ इतनी साड़ीज़ मुझे कॉटन की बनानी है इस साल में, एंड अपना धीरे धीरे मुझे कलेक्शन बनाना है। तो गाइस तो इसमें थोड़ा सा मेरा किचन का लुक रिवील हुआ कि कैसा लग रहा है मेरा किचन अब। एंड थोड़ा सा मेरे कैमरे की लाइक पोजीशन चेंज हुई कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग माय स्टैंड ऑन दी एग्जिस्टिंग काउंटर टॉप अभी मेरा थोड़ा चेंज हो गया है, मैंने न्यू काउंटर टॉप जो बनवाई है उसके ऊपर मैंने रखा है। एंड थर्ड थिंग इज़ अभी मेरी थोड़ा सा किचन में मैस है और वो तभी ख़त्म होगा जब मैं कारपेंटर का वर्क एक बार और लूँगी अपनी किचन में। एंड जो ड्रॉर्स एंड मेरी अलमीरा निकली है उसको मैं एडजस्ट कराऊँगी अपनी वो न्यू काउंटर टॉप के नीचे। तो हालांकि तो एक चीज़ ये भी है कि लाइक वो वाली काउंटर टॉप जो मैंने न्यू बनवाई है वो मैंने थोड़ा छोटी बनवाई है, और थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये भी हुआ कि जैसे काउंटर टॉप बनवाई ना तो उसके पीछे थोड़ी सी इन लोगों ने स्पेस छोड़ दी। तो उसमें क्या होता है जैसे हम स्पेशली वो काउंटर टॉप इसलिए बनवाई थी कि वो बर्तनों का टोकरा उस पर रख जाए, तो जब भी वो रखती है तो उसमें कभी चम्मच कभी पलटा कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें गिर जाती हैं पीछे, एंड कोई जगह नहीं है जहाँ से मैं उन्हें चीज़ों को निकाल सकूँ उन बर्तनों को। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। तो मैंने सोचा था कि अभी कारपेंटर का वर्क कराऊंगी तो उससे बोलूँगी कि लाइक आप पीछे काउंटर टॉप के बैक साइड में आप कुछ इस तरह से लगाइए कि लाइक जो भी मेरा कोई भी बर्तन है यूटेंसिल है वो पीछे ना गिरे। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जो मेरी ये ड्रॉर्स निकली हैं जहाँ मैंने रेफ्रिजरेटर एडजस्ट करा वो ड्रॉर्स एक्चुअली थोड़ा सा लाइक साइज़ में बड़ी हैं एंड वो जगह छोटी है काउंटर टॉप के नीचे वाली। तो मैंने उनसे यही लाइक बात करूँगी कारपेंटर से अब कि लाइक आप कुछ इस तरह से देखिए, ना कहना तो बहुत आसान होता है, हम किसी भी कारपेंटर से कहते हैं कि वर्क करना है आपको हमारा, तो ना तो हर जना कर देता है, बट जो जना अपने टैलेंट से जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको भी कर दे, मेन तो वही होता है। अब जैसे हमने जब किचन एक्सपेंशन कराई थी तो एक जने से पूछा था कि हमारी जो ये विंडो निकली है वॉल में से इसे ही एडजस्ट कीजिए आप, तो उसने मना कर दिया था नहीं होगी। हमने जिन न्यू पर्सन से हमने टाई अप करा उन्होंने बोला कि हम कर देंगे, तो इसलिए मैंने वो वर्क उनको दिया था क्योंकि हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क लेते हैं। अब जैसे मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड कि लाइक मैं पूरा नया बनवाऊँ उस चीज़ को, मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरी ये ड्रॉर्स हैं फिर सब वेस्ट हो जाएंगी,
तो मैंने कारपेंटर से इस तरह से ही बात करनी है कि जो मेरा लाइक है ना ये जो ड्रॉर्स एंड अलमीरा निकली, आप इसी को एडजस्ट कीजिए। आप अपने टैलेंट से कैसे करेंगे वो मुझे नहीं पता, एंड आप इन ड्रॉर्स को एडजस्ट कीजिए, क्योंकि 4 ड्रॉर्स एंड एक अलमीरा निकली है पूरी, तो जाहिर सी बात है ना उसके अंदर जितना भी मेरा सामान है वो जब तक उनमें वो लगेंगी नहीं, उनमें एडजस्ट नहीं होगा तो मैस तो रहेगा ही किचन में। तो अभी परेशानी हो रही है थोड़ा सा, कितनी बार चीज़ें मुझे मिलती भी नहीं है। तो अभी मैं अपना लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। थोड़े से पोटैटोज़ मैंने बॉईल कर रहे हैं, उन्हें पील कर रही थी मैं, एंड इनको चॉप कर कर मैं थोड़ा सा इनको सॉर्ट करूँगी, क्योंकि मैंने आज डोसा की प्रिपरेशन करी है आफ्टरनून में। एंड मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई है। डोसा का बैटर बना कर रख दिया था मैंने प्री हीटेड माइक्रोवेव में, कि थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो जाए। अभी मैं थोड़ा सा गरम गरम इसकी डोसा की फिलिंग बना दूंगी। सांभर मैंने ऑलरेडी कल बना लिया था, क्योंकि मैंने कल वड़े बनाए थे। तो ये चीज़ें ना मेरे बच्चों को, जैसे डोसा हो गया, सांभर वड़े हो गए, इडली सांभर हो गया, पाव भाजी के सब चीज़ें ना, मटरा की चाट कुलचे हो गए, सब चीज़ें मेरे बच्चों को, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार लाइक अगर अच्छा अच्छा बनाएंगे तो देखो सब खाते हैं, और ये चीज़ें ऐसी नहीं होती जो हमारी बचती हैं। पाव भाजी है, इडली सांभर है, वड़े हैं, इडली को आप फ्राई भी कर सकते हो, फ्राइड इडली बना सकते हो। ये सब चीज़ें ना खाई जाती हैं, अगर एक टाइम नहीं तो दूसरे टाइम खाई जाती हैं। तो इसलिए कभी कभी मन करता है यार अच्छा अच्छा बना लो। अब आप देखिए मेरे बालों की हालत। मैं पार्लर गई थी, मैंने पूछा रीबॉन्डिंग के लिए, मैंने कहा कि हो सकती है, तो उन्होंने अब भी मना कर दिया। कहने लगे आपकी हेयर हेल्थ अभी भी इम्प्रूव बहुत ज़्यादा नहीं हुई। अब तो कितना टाइम हो गया, मैंने जो हेयर ऑयल बनाया था अपने लिए, मीन्स लाइक हेल्दी हेयर ऑयल, वो भी मेरा अब लाइक वो भी मेरा हेयर ऑयल जो मैंने बनाया था काफ़ी टाइम से मैं लगा नहीं पा रही। तो एंड मैंने आंवला वगैरह कंज्यूम करने शुरू करे थे, तो वो भी ऐसा हो गया बिजनेस की वजह से कि 1-2 बार बस ऐसी हुआ कि मंगाया, वो ऐसी रखे रहे। आंवला की क्यूब्स भी मेरी ऐसी रखी हैं, क्योंकि जिन दिनों मैंने आंवला की क्यूब्स बनाई थी एंड मैं उनको कंज्यूम कर रही थी एंड मैं जॉगिंग पर भी जा रही थी, तभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो 20-22 दिन निकल गए मेरे। तो वो तो मेरा सभी छूट गया। अब जब लाइक बॉडी में सुबह के टाइम इतना पेनफुल रहता है, पूरा दिन वीकनेस फील होती है, थका थका रहता है, तो उसमें इंसान सोचता है कि अपने घर के ही काम निमट जाएं रूटीन के, तो वही बहुत है। तो इसलिए ठीक है, जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। अपने ऊपर भी तो इंसान तभी ध्यान दे पाएगा ना जब बॉडीली हेल्दी हो, काम भी होते हैं, घर के सब चीज़ें होती हैं। ये देखिए डोसा का मैंने घोल बनाकर, उड़द की दाल का और चावल का, उनको पीस कर मैंने माइक्रोवेव में रख दिया था प्री हीटेड में, 3-4 घंटे से ही रखा था। अब देखिए इतना स्टिकी तो हम नहीं यूज़ करेंगे इसका। डोसे का घोल तो बहुत पतला, जितना अच्छा पतला होता है ना उतना डोसे बढ़िया बनते हैं। और तवा तो मेरा है ही बहुत अच्छा तवा, और ये जो लाइक सेरेमिक की कढ़ाई है, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो बस अब मैं स्टार्ट करूँगी बनाना। तो यही मैं आप लोगों को बता रही थी कि लाइक मैंने अपनी हेयर हेल्थ के लिए आंवला कंज्यूम करना शुरू करा था, हेयर ऑयल बनाया था, यहाँ तक कि विटामिन डी की, जैसे मेरे बॉडी में डेफिशिएंसी है, पहले मैं इसको बहुत लाइटली ले रही थी, बट अब जैसे मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती, फिर इतने इतने दिन लग जाते, ठीक नहीं होती है। तो मुझे यही लगता है कि नहीं यार, कुछ भी बॉडी में डेफिशिएंसी अगर किसी भी चीज़ की है तो हमें उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए ना, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। एंड अगर हम डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो एटलीस्ट हमें घर की चीज़ों से भी हमें सोचना चाहिए। अब जैसे मैंने मशरूम्स मंगाए थे, मशरूम की वेज सिर्फ मेरी बिटिया और मैं खाते हैं, तो वो बिज़ी रूटीन की वजह से वो रखे रहे। 19 फेब को मंगाए थे, वो रखे रहे, ऐसे ही निकल गया 1 हफ्ता, एंड बन ही नहीं पाए वो, क्योंकि वही होता है ना, जो चीज़ ये खाते हैं वो तो बन जाती है आसानी से, कि मैं इनका ही देखती हूँ, मैं इनकी ये क्या खाएंगे, फिर हम लोग तो वो सब चीज़ें खा लेते हैं। बट फिर स्पेशली जो चीज़ मैं खाती हूँ वो बड़ी मुश्किल से बनती है। मैंने स्टार्टिंग में तो 2-3 बार बनाई मशरूम की सब्ज़ी, खाई भी, बिटिया ने भी खाई, बट बस उसके बाद फिर ऐसे ही हो गया। कितनी चीज़ों में मशरूम्स डल जाते हैं, पिज़्ज़ा में भी या काफ़ी चीज़ों में, बट मेरे डल ही नहीं पाए।
तो इसलिए गाइस कितनी बार ऐसा भी हो जाता है कि हमने घर में कुछ वेजिटेबल वगैरह मंगा कर रखी है, कोई चीज़ रखी है, तो वो काम नहीं आती है एंड फिर वो ख़राब हो जाती है। तो घर में ना इतने सारे कॉर्नर्स होते हैं एंड हमें हर कॉर्नर पर ना फोकस करना पड़ता है। रेफ्रिजरेटर भी मतलब लाइक उसमें कितनी बार होता है, कितने कितने दिन, अब जब मेरी हेल्थ लाइक बहुत ज़्यादा 20-22 दिन तक ख़राब रही थी तो मैं रेफ्रिजरेटर नहीं देख पाई बिल्कुल भी। और उसमें मैंने ना कितनी चीज़ें जिस दिन क्लीन करा है, मतलब मैंने बताया था एक दिन लाइक खाना नीचे से आया था, मेरी मदर इन लॉ ने भेजा था 3 टाइम का, तो उस दिन आप विश्वास नहीं मानेंगे मुझे इतना रिलैक्स लगा। उस दिन मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया कि हाँ, अगर खाने का भी प्रॉपर एक कुकिंग का भी एक प्रॉपर टास्क होता है। अगर हमारे घर में कुक लग रहा है और वो हमारा ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर बनाकर जा रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, मेरे हस्बैंड ने तो लाइक एक बार ऐसे ही बोल दिया था 3-4 साल पहले कि घर में काम ही क्या होता है, खाना बनाने का काम होता है, वो भी तुम कुक रख लोगे तो तुम क्या करोगे यार। मैं बता नहीं सकती, जिस दिन नीचे से खाना आया था हेल्थ तो मतलब मेरी थी नहीं ठीक, और एक दिन ही फेवर लिया, उसके बाद ही मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, मैं लाइक मुझे ज़ोर पड़ता है, मैं नहीं ले सकती, तो नेक्स्ट डे से ही मैंने बनाना शुरू कर दिया था। बट वो एक दिन जो नीचे से खाना आया था ना, मुझे पता है मैंने उस दिन को भी वेस्ट नहीं करा, मेडिसिन लेकर यूटेंसिल्स क्लीन करे, क्योंकि मेरी यूटेंसिल क्लीनर नहीं आ रही थी, मैंने रेफ्रिजरेटर का सारा सामान निकाल के वो सब फेंक कर बर्तन वॉश करे। तो बहुत काम होता है, लाइक क्रीम चर्न करी, घर में छोटे छोटे इतने काम होते हैं। जैसे सारे बाथरूम्स में जालियाँ लगी होती हैं जिन्हें हम वाइट सीमेंट से चिपकाते हैं, वो सब उखड़ी पड़ी हैं तो मैंने उन्हें चिपकाया। तो पता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इतनी होती हैं घर में देखने की। अब देखिए, ये मैंने फिलिंग के लिए आलूओं को अनियन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर कर इस तरह से मैं फिलिंग बनाती हूँ डोसे की। मतलब अनियन अच्छे से फ्राई करती हूँ, उसमें स्पाइसेस के साथ मैं बॉइल्ड पोटैटोज़ को अच्छे से सॉट करती हूँ। तो ये मेरी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है डोसा की। बस अब मैं बनाऊँगी गरम गरम डोसा, उसमें लगाऊंगी फिलिंग। सांभर मैंने बताया था, मैंने कल ही बनाया था वड़ों के साथ बहुत अच्छी क्वांटिटी में तो वो मेरा काम आ जाएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, सांभर अच्छी क्वांटिटी में बना लेती हूँ एंड उसके साथ कोई भी एक चीज़ बना लेती हूँ। वड़े हो गए या इडली हो गई, इडली बच जाती हैं तो फ्राई हो जाती हैं, वड़े तो सब बहुत शौक से खा लेता है। और अगर फिर भी सांभर बचा तो मैं अगले दिन डोसा की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो ये तो तीनों चीज़ों के साथ सांभर खाया जाता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो इस तरह से मतलब मैंने अपने लाइक ये प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं यही बता रही थी कि ऐसा नहीं होता, लाइक कुकिंग का टास्क भी ना बहुत बड़ा होता है। अगर आपके घर में कुक लग रही है और वो तीनों टाइम का खाना वगैरह सब अच्छे से बना रही है तो आपका बहुत टाइम बचता है एंड उसमें आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो एंड आप और घर की और चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो। तो ऐसा तो मैं नहीं सोचती कि लाइक अगर लाइक खाने के लिए कुक लगा लेंगे हम तो मैं पूरे दिन खाली रहूँगी, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं सोचती। और ये ना अपने नेचर की आदत हो, मतलब ये अपनी नेचर की बात होती है। अगर कोई लेडी सिंसियर है ना अपने घर में और अगर उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो रही है किसी हेल्पिंग हैंड की, तो वो कोशिश यही करती है अगर वो सिंसियर है तो कि बाकी चीज़ों पर मैं अच्छे से ध्यान दूँ। ऐसा नहीं होता कि हम खाली बैठे रहेंगे या कुछ, ये अपने नेचर की बात होती है। अगर आपका नेचर है, उसमें है सिंसियरिटी, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस होती है किसी तरह से, तो आप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाते हो। तो यहाँ पर मतलब मैं थोड़ा सा, देखिए आपको लगेगा मैं ऐसे बोल रही हूँ बट मैं अपने हस्बैंड की बात से यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि घर में सिर्फ एक खाना बनाने का काम होता है और अगर हम वो भी नहीं करेंगे तो हम करेंगे ही क्या, ऐसा नहीं होता। मैं जिस दिन ये जो दिन रहा है, जिस दिन मेरे इन लॉज ने खाना भेजा था, वो दिन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिससे मेरे को एक चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे पता है मैं जिस तरह से मेरे इतना बॉडी में पेन रहता है और उसमें भी जैसे एक बैल खींचता है ना, उस तरह से मैं खींच खींच के अपने बॉडी को पूरा दिन लगी रहती हूँ, सारे काम करती रहती हूँ मैं। हाँ, और उस दिन मुझे इतना रिलैक्स मिला था ना फर्स्ट टाइम, और मैंने अपने सारे काम मेडिसिन भी मैं खा रही थी तो थोड़ा दवाइयों की वजह से भी बॉडी में पेन नहीं हो रहा था, कुछ रिलैक्स मिला था, कुछ थोड़ा माइंडली भी, जो एक हर समय माइंड पजल्ड रहता है मेरा, मुझे टेंशन रहती है। मैं बेड पर 5 मिनट नहीं बैठती, मैं ये सोचती हूँ यार अब खाने का टाइम हो गया, अब खाना बनाना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, और उसमें कितनी बार ऐसी चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट जो मेरी मिस होती हैं।
तो हेल्पिंग हैंड से बहुत फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। बट मैंने जो हेल्पिंग हैंड नहीं लगा रखा उसका डिसीजन मैंने सिर्फ इसी बात की वजह से लिया था कि मेरे घर में चोरियां हो गई थी एंड मैं अपने घर के लिए सिंसियर हूँ। तो मेरे को ये था कि मैं अब खुद से करूँगी एंड 2-3 महीने में खुद से कर लूँगी। तो थोड़ा सा ना, एक लेडी ऐसे सोचती है कि चलो मेरे इतने पैसों की चोरी होगी, इतने का सामान निकल गया, तो मैं 3-4 महीने काम कर लूँगी तो उतना रिकवर भी हो जाएगा, फिर देख लेंगे उसके बाद। तो बीच में तो बल्कि मैं बहुत ज़्यादा, जब मेरी हेल्थ ख़राब थी, मैंने बहुत सारी कुक्स वगैरह को भी टाई अप करा, उनसे पूछा एंड वो लोग इतना इतना दे आर आस्किंग मीन्स लाइक 4 जनों के खाने के, कोई 8,000 बता रही, कोई 10,000 बता रही है 2 टाइम के। एंड फिर यही लगता है कि मैंने कहा अब ये लोग, इनके साथ भी लाइक बस मैं कैसे मैनेज करूँगी। वो शुरू से मैंने कभी कुक लगाई नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लाइक सोचती हूँ। किसी दिन मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक होती है तो मुझे एकदम लगता है कि नहीं यार होनी चाहिए, और जिस दिन भी थोड़ी बहुत सही होती है तो मुझे लगता है मैं कर ही लेती हूँ, टाइम ही कितना लगता है। तो इसलिए ना मेरा लाइक माइंड ना, जब हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं ना स्ट्रांगली, दिल से दिमाग से दोनों जगह वो बातें होती हैं, हम तभी उस काम को कर पाते हैं। बट सिर्फ हमारे मजबूरी की वजह से अगर हमें कुछ करना पड़े तो हमारा हार्ट 10 बार सोचता है कि नहीं यार, 8-9 हज़ार रुपये मैं ऐसे स्पेंड नहीं कर सकती। थोड़ा सा मैं अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मैं कुक लगा लूँ एंड अगर इतने पैसे मेरे कुक को देने पड़ जाएंगे मुझे, इतने में तो मैं अपने बच्चों के खाने पीने पर, फ्रूट्स पर, उनके लिए उन्हें ड्राई फ्रूट्स देकर थोड़ा सा हम मिल्क भी जितना मंगवा रहे हैं और उसमें इंक्रीज़ करके हम इस तरह से बच्चों को और हेल्दी डाइट दे सकते हैं। क्योंकि खाने पीने के केस में मेरे हस्बैंड कभी ये नहीं कहते कि तुम कम ही करो, कहते हैं कि दूध और बढ़ाना है बढ़ाओ, फ्रूट्स मंगवाने हैं मंगवाओ, अच्छे से खाओ। खाने पीने में ये कभी नहीं बोलते कि कमी करते हैं या स्वीट डिशेस वगैरह नहीं लाते, हम खुद ही ना खाएं बात अलग है, बट खाने पीने में इन्होंने कभी नहीं कहा। क्योंकि इस बात से मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बताऊंगी गाइस, कि ये चीज़ सच्चाई है, हमारा खाया पिया हमारे साथ आगे तक चलता है। हमारा बॉडी सही है ना तो हम सबके भी कर पाएंगे काम, अपने भी कर पाएंगे। अब कोरोना आया था, कोरोना में मतलब एक ब्लेस्ड फील करा मैंने कि लाइक कोरोना ने मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे दोनों बच्चों को एंड मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करा। हम लोगों को, हम प्रोटेक्टेड रहे कोरोना से। जबकि हमारे घर के बराबर वाले दोनों घरों में कोरोना हुआ सीवियरली सबको, एंड मेरे मायके साइड में सबको कोरोना हुआ, मेरी सिस्टर इन लॉज को दोनों को कोरोना हुआ। एंड उस टाइम में काली माता ने हमें इतना ब्लेस्ड रखा मेरे घर को कि हम लोग सही रहे। तो मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं कि आप अच्छे से खाओ पियो, खाने पीने में कोई कमी मत करो, फ्रूट्स भी खाओ, मिल्क भी लो। बट थोड़ा सा अगर इनकी सोच है कि कुक मत लगाओ, थोड़ा सा तुम खुद लगे रहो, तो वो तो ना एक बिल्कुल ही फ्री रहने वाली बात हो गई। फिर मैं वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, डिस्ट्रैक्शन तो मेरे को हो ही नहीं सकती, मैं बहुत सिंसियर हूँ अपने घर के लिए। अभी देखिए थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने आज कॉटला था तो मैंने अपने सारे कॉटन के क्लोथ्स निकाल लिए एंड बेडशीट्स निकाल ली, दोहर्स निकाल ली कॉटन की। क्योंकि ये भी एक टास्क होता है, घंटा भर लग गया इस काम को करने में। अगर मेरे पास लाइक हेल्पिंग हैंड होता तो मैं उसकी हेल्प लेकर निकालती, बट क्योंकि हेल्पिंग हैंड नहीं था तो थोड़ा सा मैंने अपनी डॉटर से बोला कि तुम हेल्प कर दो, खोल दो इसको बॉक्स को। एंड क्योंकि मुझे अभी बॉडी में ना पूरी तरह से लाइक हेल्दी फील नहीं हो रहा, मतलब मेरे को वीकनेस फील होती है बॉडी में, तो इसलिए मैंने उससे बोला तुम बॉक्स खोल दो, मैं निकाल लूँगी। फिर मैंने निकाले एंड उसके बाद मैंने सारे क्लोथ्स अपने कॉटन के इधर रूम में लेकर आई एंड अभी मैं हैंगर कर 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 इन क्लोथ्स को सबको हैंग कर दूँगी अपनी अलमीरा में। एंड मैंने रख दिए, 2-3 छोड़ दिए कि इन केस अगर हमें थोड़ा सा वेदर, क्योंकि अभी इस मंथ ऐसे ही रहेगा, कभी ठंड लगती है, कभी मैंने बताया था ना कभी सॉक्स पहनने का मन करता है, कभी गर्मी लगती है। तो ऐसे मौसम में जब अभी सर्टेन नहीं है कुछ, तो आप थोड़े बहुत वुलन्स हमें निकाल के रखने चाहिए। और मैं क्या करती हूँ, जैसे ये मिला जुला मौसम होता है ना, इसमें कॉटन निकाल लेती हूँ, हैंग कर देती हूँ एंड वुलन्स रख देती हूँ। बट एक बार मैं फिर से सारे बॉक्स के वुलन्स निकाल के एंड उनको ना प्रॉपर धूप वूप लगा कर एंड नैप्थलीन बॉल्स के साथ ढंग से, मैंने बताया था ना, ऑर्गेनाइज कर कर रखूँगी कि प्रॉपर बॉक्सेस में, कि मुझे पता रहता है कि हाँ यहाँ मेरे सारे बच्चों के हैं, इसमें मेरी बिटिया के हैं, इसमें मेरे बेटे के हैं एंड इसमें मेरी इन दोनों में मेरे हस्बैंड के हैं, इसमें मेरे हैं बॉक्स में एंड इधर हमारी सारे ब्लैंकेट स्टोर्ड हैं। ब्लैंकेट का भी मैंने, ब्लैंकेट्स हम लोग निकाल रहे हैं एंड थोड़ा सा ब्लैंकेट भी, एक आधा ब्लैंकेट रिपेयर मांग रहा है, ड्राई क्लीन भी होकर आएंगे।
जनरली तो मैं थोड़ा धूप लगा कर ही रख देती थी, बट थोड़ा गुल्ली की वजह से सोचना पड़ रहा है, तो इसलिए कुछ ब्लैंकेट्स को मैंने ड्राई क्लीनिंग। तो गाइस यही एक होम मेकर के तो यही टास्क होते हैं सब, जो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा करके अपने ब्लॉग्स में डिस्कस करती रहती हूँ। अब जैसे ये दोहर है, मैंने ऑल्दो दोहर तो अभी नहीं काम आएगी, अप्रैल में ही इसकी नीड पड़ेगी, बट मैंने सोचा कि अब कुछ चीज़ें ऐसी जो भले ही नेक्स्ट मंथ नीडेड है उन्हें भी अभी निकाल ही लेती हूँ, एंड उन्हें भी निकाल कर एक साइड में रख ही लेती हूँ। फिर क्या मैं बॉक्स खोलूँगी बार बार। अब जैसे ये हाफ स्लीव्स की टॉप है, ऑल्दो तो मैं अभी लाइक लोअर्स के साथ भी फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स वेयर कर रही हूँ मैं। हाँ ये है कि अब वार्म नहीं कर रही वेयर, हॉर्शरी की टी शर्ट्स वेयर कर रही हूँ, बट ठीक है, निकाल कर रखने से भी ये होता है कि इन केस अगर नीडेड होती है ना चीज़, तो फिर उसके लिए हमें ना ढूंढना है ना बॉक्स खोलना है, वो सब कुछ हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है। अब भी जैसे मैंने साड़ी वेयर करी है आज, तो अब मेरे को काम करते करते भी रिलैक्स नहीं रहता माइंड में। बच्चे सुनते हैं नहीं, बच्चों से अगर कुछ भी थोड़ा बहुत काम बोलो तो बच्चे नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी, सब करना पड़ता है। बच्चे तो हमारे ऐसे हैं कि बोलते हैं कि हमें लाइक आप बार बार बोलते हो कामों के लिए, मत बोला करो। मैं बोलती हूँ अपनी डॉटर को कि थोड़ा सा तुम हेल्प करवाया भी करो, कुछ थोड़ा अपना काम किया भी करो, क्योंकि अगर तुम्हें आदत नहीं होगी तो तुम कर नहीं पाओगी। तो उसका सीधा जवाब यही होता है कि जब मुझ पे पड़ेगा तो मैं सब कुछ कर लूँगी। तो मेरा तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कहने की, समझाने की। कहती मैं हूँ अपनी तरफ से, एंड ये भी विद टाइम हमें एहसास होता है इस चीज़ का कि जब हमारी मदर्स हम हर समय बोलती रहती थी, टोकती रहती थी, तो हमें भी इरिटेशन होती थी, हमें भी गुस्सा आता था। बट फिर भी एक मदर्स ही ऐसी होती हैं जो कभी ये नहीं सोचती कि मैं अपने बच्चे को बार बार बोलूँगी तो हम बुरे बन जाएंगे बच्चों की नज़रों में, क्योंकि पेरेंट्स को चिंता होती है बाहर वाले क्यों हमारे आगे मीठा मीठा बोलते हैं, क्योंकि उन्हें हमसे कोई कंसर्न नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर हम सामने वाले के फेवर में सारी बातें करेंगे तो सामने वाला हमसे इम्प्रेस्ड रहेगा, और उनके अपने मीन डिज़ायर्स होते हैं हमसे। बट पेरेंट्स, क्योंकि उनका हमसे कोई स्वार्थ नहीं होता, उन्हें सिर्फ हमारी चिंता होती है, तो इसलिए वो हमें टोकना कहना नहीं छोड़ते। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि हम बुरे बन जाएंगे। तो इसलिए ना इस बात से थोड़ा सा मुझे भी वक्त के साथ इस बात का एहसास हुआ कि मेरे बच्चे चाहे कितना ही चिढ़ें, कितना ही मुझे उल्टा जवाब दें, कुछ ही बोलें, बट फिर भी मैं अपने बच्चों को कहना, बोलना, समझाना मैं नहीं छोड़ती। मैं उन्हें कहती रहती हूँ, कहती रहती हूँ। मैं हमेशा ही अपने बच्चों को कहती रहूँगी। मुझे ये लगता है कि अगर मैं कहती रहूँगी तो बच्चे कभी 100 में एक बार मेरी बात सुनेंगे भी, ऐसा नहीं है। और मेरी जो चिंता होती है ना अंदर से अपने बच्चों के लिए, वो मुझे कहलवाती है। अब मेरा बेटा है, बिटिया है, पहले मेरे हिसाब से कपड़े अपनी शॉप अप करते थे, पहनते थे, अब सुनते नहीं हैं। मैं बेटे को बहुत बोलती हूँ, वो ढंग से वुलन्स नहीं पहनता, वो उसने अभी से ही हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स पहननी शुरू कर दी, तो मुझे बहुत फील होता है। मैंने कहा उसको ठंड लग जाएगी, बट वो नहीं सुनता मेरा कहना। वो हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स पहन के घूमता है। वो कहता है मम्मी सबके बॉडी की अलग अलग बात होती है, तुम्हें अगर लग रही है ठंड तो ज़रूरी नहीं है हमें भी लगे। बच्चे ना आजकल के बिल्कुल हाजिर जवाब हैं, मतलब आप उनसे कुछ भी बोलोगे ना तो वो आपको एक परफेक्ट वाला आंसर देंगे, लेकिन फिर भी चाहे कुछ ही बोलें, कुछ ही ने इस तरह से आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाया कि मैंने लंच में बनाया मसाला डोसा, सांभर मैंने कल प्रिपेयर किया था, कल मैंने वड़े प्रिपेयर करे थे, एंड मैंने गोले की चटनी भी मैं बहुत जल्दी अपना एक ब्लॉग शूट कर आप लोगों को नारियल की चटनी बनाकर दिखाऊंगी। मैं अभी एक्चुअली इतना टाइम मिल नहीं पा रहा डेली रूटीन के कामों से, कि स्पेशली कितनी बार ऐसा भी होता है कि हमें प्रॉपर शूट करने का टाइम नहीं मिलता। कुछ मैंने बताया भी, मेरी किचन में ना काउंटर टॉप पर बहुत मैस है। काउंटर टॉप मेरे प्रॉपर तरीके से वेकेंट नहीं है, कि वहाँ पर कैमरा स्टैंड रखने की भी ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसकी वजह से भी कितनी बार मैं ये सोचती हूँ कि चलो यार ठीक है अब कुक कर लेते हैं, अब क्या ही शूट करेंगे। तो ऐसा भी होता है कितनी बार। कुछ थोड़ा बॉडी में वीकनेस है तो इतनी एक्टिवनेस नहीं फील होती है, लगता है वर्क है ही, वर्क प्रॉपर पूरा है, बॉडी में वीकनेस है तो ठीक है। अब थोड़ा सा बॉडी की ये जो वीकनेस है ना उसकी वजह ले रहे हैं। मैंने क्या किया, जब मैंने डाइट की, मैंने 9-10 साल से मैं डाइटिंग कर रही थी, तो मैं बिल्कुल देसी घी एंड मीठा मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। तो उससे ना मेरे बॉडी में एक इनर
अंदर जो वीकनेस रहती थी वो अब लाइक अब जब मैं 20-22 दिन तक नहीं कर पाई और मैं बहुत परेशान रही अपनी हेल्थ को लेकर कि ठीक नहीं हो रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम जब डाइट करते हैं ना तो हमें साथ में सप्लीमेंट्स, प्रोटीन्स हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो इस तरह से हमें डाइट नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे मैंने नेट पर से देखा एंड अपना डाइट स्टार्ट कर दिया था एंड सब करने लग गई थी। बट कहते हैं कि जो लोग वर्कआउट्स करते हैं, ये डाइट्स करते हैं, मैंने कितने कितनी ऐसी होम मेकर्स हैं या डाइटिशियंस हैं जिनको मैंने फॉलो भी कर रखा है, तो वो भी यही बताते हैं कि जो लोग वर्कआउट करते हैं उनको प्रोटीन लेना बहुत एसेंशियल होता है। तो लाइक मेरे हस्बैंड को बोला है अब ये प्रोटीन वगैरह भी लेते हैं, तो इसलिए ठीक है गाइस। तो फिर आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।